अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। मुस्लिम वोटर्स में जिल स्टाइन और कैमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला, ट्रंप पीछे, केयर सर्वे नताइज। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून अमेरिका के अहदेदारों से मुलाकात। नाज़रीन, आपने हेडलाइन जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। जैसे जैसे 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मुल्क की सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट्स और वकला की तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन ने आज अपने इस्लामिक रिलेशंस आखिरी इंतखाबी सर्वे के नताइज जारी किए हैं। CAIR के मुताबिक ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार जिल स्टाइन और नायब सदर कैमला हैरिस के दरमियान मुस्लिम वोटर्स की हिमायत में तकरीबन बराबरी है, जहां स्टाइन की 42.3% हिमायत है जबकि हैरिस को 41% हिमायत हासिल है। दूसरी जानब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम कम्युनिटी में महज 10% हिमायत के साथ पीछे हैं। ये सर्वे 30 और 31 अक्टूबर के दौरान 1449 रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स के साथ किया गया और इसमें 95% वोटर्स ने इंतखाबात में वोट डालने के अज़म का इजहार किया। सर्वे के नताइज में 2.5% की गलती की गुंजाइश के साथ केयर के अदाद-ओ-शुमार में सख्त मुकाबले को जाहिर किया गया है, जो कि सर्वे के नताइज से आम मांग है, जहां दोनों उम्मीदवारों को 29% हिमायत हासिल थी। मज़कूरा सर्वे के मुताबिक जिल स्टाइन को 42.3% हिमायत हासिल है जबकि कैमला हैरिस नायब सदर को 41% मुसलमानों की हिमायत हासिल है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मुसलमानों की 9.8% और लिबर्टेरियन को 0.6% हासिल है। गैर यकीनी की सूरत हाल में 0.9% मुसलमान हैं जबकि वोट न देने वालों की तादाद 5.4% है। केयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निहाद अवाद ने मुस्लिम कम्युनिटी के इंतखाबात में शमूलियत के अज़म को सराहा और कहा है कि मुस्लिम वोटर्स इस इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा सबब गजा के बहरान पर अमरीकी हिमायत के खिलाफ रद्द अमल है। अवाद ने अमरीकी मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा कि आप जिसे भी सपोर्ट करें, वोट डालना ज़रूरी है, मैदान से बाहर ना रहें। केयर की इस रिपोर्ट से ये बात जाहिर होती है कि अमरीकी मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 2.5 मिलियन है और उनकी मौजूदगी अहम स्विंग रियासतों जैसे एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है, जिससे न सिर्फ सदारती नताइज बल्कि कांग्रेस और मुकामी इंतखाबात पर भी असर पड़ेगा। वाज़ेह है कि केयर की जानिब से अगस्त और सितंबर की रिपोर्ट्स ने पहले ही मुस्लिम वोटर्स में ग्रीन पार्टी की बढ़ती हुई हिमायत को नुमाया किया था और इस तब्दीली की वजह मशरिक़ वुस्ता के हवाले से खारजा पॉलिसी के खदशात करार दिए थे। अगस्त के सर्वे में स्टाइन और हैरिस दोनों को 29% हिमायत हासिल थी, जो इंतखाबी मुहिम के आखिरी मराहिल में मुस्लिम वोटर्स के रुझानात में मुसलसल तसलसल को जाहिर करती है। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये एक अहम मौका है। अमेरिकी शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन से पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज़ और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी यूएसए, DTVNN, OTT प्लेटफॉर्म, DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल और साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है कि अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें, आपकी शिरकत अमरीकी जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज़ें बुलंद करें, बराए करम मुतहरिक रहें और वोट ज़रूर दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बेयर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर 2024 को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुलाकातों और मसरूफियात का सिलसिला खामोशी और एहतियात के साथ जारी है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून अमेरिका के चंद अरकान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक उनकी यह मुलाकात न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में हुई, जिसके लिए मुलाकात करने वाले मुकामी मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता चंद अरकान को गुज़श्ता रात मुताला करके मैनहट्टन के एक मुकाम पर जमा होने और वहां से नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाने का नोटिस दिया गया। नाज़रीन, अमेरिका में फ्लोरिडा मेल्टन में आए ह्यूरिकेन की वजह से हुई तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से आपको आगाह करते हैं। Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. अब तक इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएस से और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।